हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीकली एनालिसिस का वीडियो देखा होगा, जिसमें हमने निफ्टी की आज की मूवमेंट के बारे में डिस्कस किया था और हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी फ्लैट ओपनिंग देता है तो वहां पर वेट करिएगा। निफ्टी जब एक रेंज बनाएगा, उस रेंज का ब्रेकआउट देगा या फिर ब्रेकडाउन देगा, तब हम उस डायरेक्शन में बाइंग या सेलिंग करेंगे। और अगर निफ्टी फ्लैट ओपनिंग देता है तो वहां पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी पुट बाइंग करने की। निफ्टी ने आज एक फ्लैट ओपनिंग तो दी और उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल में बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई, अपने 50 EMA के लेवल से रेजिस्टेंस लिया और फिर उसके बाद निफ्टी ने वहां से शार्प फॉल दिखाना शुरू किया, जैसी मुझे उम्मीद भी थी। और फिर 24,700 जो निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल भी है और पहली 15 मिनट की कैंडल का लो भी था, उसके पास से जाकर निफ्टी ने सपोर्ट लिया और बहुत अच्छा बाउंस दिखाया। जब निफ्टी यहाँ पर 24,700 के पास ट्रेड कर रहा था, तब मैंने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में मेंशन किया था कि अगर निफ्टी 24,700 को ब्रेक करता है और उसके नीचे सस्टेन करता है तो निफ्टी के लिए नेगेटिव हो सकता है और हो सकता है निफ्टी में फिर एक शार्प फॉल आए। बट निफ्टी ने वहां से बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई, अपने 50 EMA के लेवल को ब्रेकआउट दिया, प्लस अपनी पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को भी ब्रेकआउट दिया और उसके ऊपर सस्टेन किया। और फिर निफ्टी ने यहाँ से रिकवरी दिखाना शुरू किया और यहाँ पर जब अपने 200 EMA के लेवल के पास निफ्टी रेंज बना रहा था, तब मैंने फिर से अपने प्रीमियम मेंबर्स में और फिर टेलीग्राम चैनल में मेंशन किया था कि अगर निफ्टी 24,920 को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है तो निफ्टी में अच्छी रिकवरी भी आ सकती है। और हुआ भी वही। जब निफ्टी ने यहाँ पर इस ब्रेकआउट कैंडल में 24,900 के लेवल को ब्रेकआउट दिया और उसके ऊपर सस्टेन किया, तब निफ्टी में अच्छी रिकवरी भी आई। और जब निफ्टी ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था, तब मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर किया था कि मैं 24,950 का वीकली एक्सपायरी का, मतलब इस हफ्ते की एक्सपायरी का कॉल बाय कर रहा हूँ 146 रुपीज़ पे। और जब यहाँ पर हमारी बाइंग ट्रिगर हुई तब 146 रुपीज़ से 163 रुपीज़ तक गया और वहाँ पर हमारे को करीब 15 पॉइंट का छोटा सा प्रॉफिट हुआ। यहाँ मुझे उम्मीद थी कि निफ्टी में आज अच्छी रैली आएगी, बट निफ्टी ने फिर वहाँ पर एक छोटी सी रेंज के बीच में साइडवेज मोड में ट्रेड करता रहा। जब निफ्टी ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था अपनी पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई और 50 EMA के लेवल को, तब हम यहाँ पर जाकर कॉल बाय कर सकते थे। बट मुझे उम्मीद थी कि निफ्टी में आज एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, बिकॉज जो इजराइल और ईरान का वॉर चल रहा था उस वजह से मार्केट के सेंटीमेंट्स थोड़े से नेगेटिव थे और जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़े से कॉशियसली ट्रेड कर रहे थे। तो मुझे उम्मीद थी कि निफ्टी में आज प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, बट निफ्टी ने आज बहुत शानदार रिकवरी दिखाने के बाद एक पॉजिटिव क्लोजिंग ही दी है। मार्केट के सेंटीमेंट्स थोड़े से गड़बड़ हैं, इजराइल और ईरान का वॉर धीरे धीरे एस्केलेट होता जा रहा है, लेकिन फिर भी आज निफ्टी ने करीब 200 से ज़्यादा पॉइंट्स की रिकवरी दिखाने के बाद एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। आपको क्या लगता है कि जो निफ्टी में ये रिकवरी आई है, क्या ये सिर्फ एक ट्रैप है या फिर ये एक्चुअल रिकवरी है निफ्टी की और निफ्टी अपनी नॉर्मल जर्नी को स्टार्ट कर रहा है? आपका जो भी लेवल से व्यूज हो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। मार्केट के सेंटीमेंट्स गड़बड़ हैं और फिर भी निफ्टी ने आज बहुत अच्छी रिकवरी दिखाने के बाद एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। और मैंने अपने कल के वीकली एनालिसिस के वीडियो में इसके बारे में डिस्कस भी किया था कि अगर निफ्टी आज एक पॉजिटिव क्लोजिंग देता है और उसके बाद ट्यूसडे को मंडे के हाई या फिर उसके आसपास ट्रेड करना शुरू करता है, तो वो निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो सकता है और फिर निफ्टी में नॉर्मल अपनी रिकवरी आ सकती है। और मैंने अपने पिछले कई वीडियोस में कवर भी किया है कि अगर कोई भी नेगेटिव इवेंट या फिर बड़ा इवेंट होता है जिसका मार्केट पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो वो सिर्फ 1-2 दिन का इम्पैक्ट होता है और उसके बाद वापस निफ्टी या फिर मार्केट अपनी नॉर्मल रिकवरी को स्टार्ट करता है। निफ्टी ने थर्सडे को और फ्राइडे को एक बहुत शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है, लेकिन फ्राइडे को निफ्टी ने वापस रिकवरी दिखाना शुरू कर दिया था और अभी निफ्टी उस रिकवरी को कंटिन्यू कर रहा है। तो कल का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर निफ्टी कल एक पॉजिटिव क्लोजिंग देता है मंडे के हाई के आसपास या उसके ऊपर, और शुरू के 1 घंटा भी अगर निफ्टी कल मंडे के हाई के आसपास या उसके ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो वो निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो सकता है और फिर निफ्टी में अच्छी रैली आ सकती है। तो जब तक निफ्टी कल यानी ट्यूसडे को या फिर वेडनेसडे को मंडे के हाई के ऊपर सस्टेन नहीं करता, तब तक हम इसको ट्रैप मान सकते हैं और हो सकता है निफ्टी में फिर यहाँ से बहुत शार्प प्रॉफिट बुकिंग आए। अगर इजराइल और ईरान का वॉर एस्केलेट नहीं हुआ तो अलग बात है कि निफ्टी में वापस रिकवरी आ सकती है, बट अगर इजराइल और ईरान का वॉर एस्केलेट होता है और फिर भी निफ्टी रिकवरी दिखा रहा है, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी होगी पुट बाइंग करने की या फिर कॉल सेल करने की। हो सकता है उसके बाद निफ्टी में किसी भी दिन एक बहुत शार्प प्रॉफिट बुकिंग आए। इनफैक्ट आप उस समय ट्रायंगल या स्ट्रैडल भी बाय कर सकते हो। कब बाय करना है, क्या बाय करना है, उसके बारे में मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को अपडेट कर दूंगा। अगर आप भी हमारी प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसकी विंडो अभी ओपन है और वो 18 तारीख को रात को 12 बजे क्लोज होगी। तो आप मेरे को टेलीग्राम में तुषार व्यू नाम से सर्च मार के पिंग कर सकते हो या फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट कर सकते हो। मैं या मेरी टीम आपको अप्रोच करेगी। तो मेरे ख्याल से निफ्टी में जो रिकवरी आई है वो जब तक निफ्टी मंडे के हाई को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन नहीं करता, तब तक वो मैं उसको ट्रैप मानूंगा। और अगर निफ्टी ने मंडे के हाई को ब्रेक किया और उसके ऊपर सस्टेन किया, तब हो सकता है निफ्टी में अच्छी रिकवरी आए। तो अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी ने आज जो सेकंड हाफ में ये रेंज बनाई थी, इस रेंज का जो ऊपर का लेवल है वो निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है, मतलब 24,970 के आसपास। और मैंने अभी शुरू में कवर भी किया कि 24,970 या फिर जो निफ्टी का आज का हाई है वो निफ्टी का रेजिस्टेंस क्यों रह सकता है। 24,970 निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है, लेकिन 25,000 निफ्टी का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है
और अगर निफ्टी उसको ब्रेक करता है तब निफ्टी में रिकवरी आने के चांसेस हैं। तो अगर निफ्टी 24970 को ब्रेक भी करता है कल, तब भी हम 25,000 के लेवल को ब्रेक करने का वेट करेंगे और जब निफ्टी उसके ऊपर सस्टेन करेगा तब हम यहाँ पर जाकर बाइंग या सेलिंग करेंगे। तो 25,000 निफ्टी का कल का हमारा रेजिस्टेंस रह सकता है और जो निफ्टी का 50 EMA का लेवल है 15 मिनट के चार्ट पे 24,900, वो निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है। तो हो सकता है निफ्टी कल 25,000 एज ए रेजिस्टेंस और 24,900 एज ए सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। अगर निफ्टी कल इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग देता है, अगर निफ्टी ने कल इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग दी और वहां पर सस्टेन कर गया आधा पौन घंटा, तो हो सकता है निफ्टी में फिर यहाँ पर एक साइडवेज मूवमेंट ही रहे, बिकॉज निफ्टी ने आज बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई है और फिर सेकंड हाफ में निफ्टी ने रेंज बनाना शुरू किया है। अगर निफ्टी कल फ्लैट ओपनिंग देता है और फिर यहाँ पर रेंज बनाना शुरू करता है, तब निफ्टी में एक अपॉर्चुनिटी होगी हमारे को यहाँ पर कॉल बाय करने की या पुट बाय करने की, जिस डायरेक्शन में निफ्टी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा। अभी निफ्टी में आप बाइंग साइड में, एटलीस्ट कॉल बाइंग साइड में और पुट सेलिंग साइड में हैवी पोजीशंस बनाकर मत जाइएगा, क्योंकि चांसेस हैं कि निफ्टी में किसी भी दिन फॉल आ सकता है अगर इजराइल और ईरान का वॉर एस्केलेट हुआ तो निफ्टी अगर कल इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग देता है तो वहां पर जंप करके कॉल या पुट कुछ बाय मत कर लीजिएगा, वेट करिएगा निफ्टी को एक रेंज बनाने का और उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने का। कल सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी भी है, तो अगर निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही कल फ्लैट ओपनिंग देते हैं तो हो सकता है फर्स्ट हाफ में सेंसेक्स और निफ्टी में साइडवेज मूवमेंट ही रहे और वहां पर प्रीमियम मीटिंग चलती रहे। सेंसेक्स अगर कल फ्लैट ओपनिंग देता है और उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल के अराउंड रेंज बनाना शुरू करता है, तब हम पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई और लो को रेजिस्टेंस और सपोर्ट मान के हम वहां पर कॉल और पुट दोनों सेल करेंगे और वेट करेंगे सेंसेक्स को एक डायरेक्शन में रेंज का ब्रेकआउट देने का। अगर वो ब्रेकआउट देगा ऊपर की तरफ तो हम कॉल से एग्जिट हो जाएंगे और पुट को होल्ड करेंगे, और अगर पुट को ब्रेकडाउन देता है, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है, तब हम पुट को होल्ड करेंगे और कॉल से एग्जिट हो जाएंगे। लेकिन जो निफ्टी ने आज ये रिकवरी दिखाई थी, अगर निफ्टी कल इस रिकवरी को इग्नोर करते हुए गैप डाउन ओपनिंग ही दे देता है हमारे अपने 5200 EMA के लेवल के पास या उसके नीचे, तब भी यहाँ पर जंप करके पुट बाय या फिर कॉल सेल मत कर दीजिएगा, थोड़ी देर वेट कर लीजिएगा। अगर निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी और यहाँ सस्टेन कर गया, तब निफ्टी में बहुत शार्प फॉल आ सकता है और जो निफ्टी का ये पहला हॉल्ट रह सकता है 24,750 के आसपास, और अगर निफ्टी उसको भी ब्रेक करता है तो 24,700 जो निफ्टी का हमारा आज का लो था, वो निफ्टी का अगला सपोर्ट या फिर हॉल्ट रह जाएगा। और अगर निफ्टी ने उसको ब्रेक किया तो निफ्टी में बहुत शार्प फॉल आ सकता है। तो निफ्टी अगर एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो वहां पर जंप मत करिएगा, वेट कर लीजिएगा निफ्टी को एक रेंज बनाने का या फिर वहां पर सस्टेन करने का। और अगर निफ्टी वहां सस्टेन कर गया तब हम पुट बाय कर सकते हैं या फिर कॉल भी सेल कर सकते हैं। इंडिया का विक्स इस समय कंट्रोल में चल रहा है, मतलब 15 के नीचे चल रहा है, तो वहां पर हम जाकर कॉल या पुट बाइंग भी कर सकते हैं। सेलिंग में उतना प्रीमियम नहीं मिलेगा इस समय जितना हमें कॉल बाइंग में मिल सकता है या फिर ऑप्शन बाइंग में मिल सकता है, इसलिए हम वहां पर जाकर अब प्रेफर करेंगे कि हम ऑप्शन बाइंग करें। सेलिंग तब करेंगे जब हमारे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि सेलिंग कर सकते हैं और अब यहाँ पर साइडवेज मूवमेंट आएगी जिस वजह से प्रीमियम डिकी हो सकता है। लेकिन अगर निफ्टी ने कल गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद पहली 15 मिनट की कैंडल में तुरंत रिकवरी दिखा दी और फिर पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया, जैसे आज निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी, फ्लैट ओपनिंग दी, फिर रिकवरी दिखाई, फॉल, फिर रिकवरी, यू टर्न लिया, जब यू टर्न लेने के बाद जब निफ्टी ने पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेक किया तब निफ्टी में शार्प रिकवरी आई। ऐसा कल भी हो सकता है। अगर निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देता है, पहली 15 मिनट की कैंडल में रिकवरी दिखाता है, फिर वहां से यू टर्न लेने के बाद जब रिकवरी दिखाएगा और पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेक करेगा, तब निफ्टी में बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और जो निफ्टी का ऊपर का हमारा हॉल्ट रह सकता है 25,222 के आसपास, जो निफ्टी का ये वाला लेवल है जहां पर निफ्टी ने ये रेजिस्टेंस लिया था और फिर फॉल दिखाना शुरू किया था। तो मेरे को उम्मीद है कि निफ्टी में कल बहुत शार्प मूवमेंट आ सकती है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, और फर्स्ट हाफ में निफ्टी साइडवेज मूवमेंट कर सकता है। लेकिन अगर निफ्टी ने कल जो आज निफ्टी ने रिकवरी दिखाई है उस रिकवरी को कंटिन्यू करते हुए कल अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग दे देता है, अगर निफ्टी कल एक गैप अप ओपनिंग देता है हमारे रेजिस्टेंस के पास या उसके ऊपर, तो 25,000 का लेवल निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट लेवल बन जाएगा। अगर निफ्टी 25,000 के लेवल के ऊपर आधा घंटा सस्टेन कर गया, मतलब जो निफ्टी का आज का हाई है, अगर निफ्टी उसके ऊपर आधा घंटा सस्टेन कर गया, तब निफ्टी में बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। हम वहां पर जाकर कॉल बाय करेंगे। कौन सी स्ट्राइक प्राइस का और एक्सपायरी का बाय करना है उसके बारे में मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को अपडेट कर दूंगा। अगर आपको भी हमारी प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन करनी है तो उसकी विंडो अभी ओपन है और वो 18 तारीख को रात को 12 बजे क्लोज हो जाएगी। तो आप मेरे को टेलीग्राम में तुषार व्यू नाम से सर्च मार के पिंग कर सकते हो, या फिर आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट कर सकते हो। मैं या मेरी टीम आपको अप्रोच करेगी। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूं। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार के ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट मैं जब भी अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल दिन जय श्री राम एंड जय हिंद।